मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से उन मनों का स्वागत है जो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाना चाहते हैं। वह भी तो एक मन है ना, और वह तो बहुत विशेष मन है, क्योंकि मन सदा कोई न कोई कामना लिए रहता है और मन की वह कामना मनोकामना कहलाती है। अब वह मनोकामना पूर्ण हो, इस दिशा में वह सतत प्रयत्नशील रहता है, खोजता है। प्रत्येक उपाय, प्रत्येक मार्ग वह खोजता है कि जिससे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और आज जिस महिला का यह प्रश्न आया है, उसे उस मार्ग के रूप में एक मैं दिखाई दे गया। अब दिखाई दे गया तो उसे दिखा एक अच्छा मंच है, अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां अपने मन की बात को रखा जा सकता है। तो उसने मन की बात, मन के सवाल को मनोकामना के रूप में रखा है। तो उसके मन का जो सवाल है वह मैं न तो यहाँ उसके स्वर में दे सकता हूँ, न उसका नाम ले सकता हूँ, क्योंकि उसने इन सब चीज़ों की अनुमति नहीं दी है। उसने कहा कि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से इसका उत्तर दीजिए, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम्हारा प्रश्न ऐसा है कि इससे और बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, तो मैं तुम्हारे प्रश्न को बिना तुम्हारा नाम दिए उठाऊंगा, सांकेतिक रूप से उठाऊंगा, उसका उत्तर दूंगा, जिससे अन्य भक्तों के मन में भी जो ये सवाल हो उनको भी उत्तर मिल जाए। और स्वभावतः ऐसा होता है। मेरे पास हज़ारों भक्तों के संदेश आते हैं और वे क्या कहते हैं कि हमारे मन में जो इतने सवाल थे, पूछना चाहते थे, लेकिन अब आपसे सवाल पूछने की हमें कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपके मन के सवाल की सीरीज़ में हमें अपने आप ही अपने मन के सवालों के उत्तर मिलते जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है भक्तों के लिए, मेरे लिए नहीं, भक्तों के लिए। क्या उपलब्धि है कि उनके अंदर एक सब्र आया, संतोष आया कि आज नहीं तो कल मन के सवाल की इस सीरीज़ में हमारे मन के सवालों के उत्तर अपने आप आ जाएंगे। तो उनके सवालों ने जो सबसे बड़ा एक काम किया कि उनको बेचैन करना छोड़ दिया। सवालों को एक आश्वासन मिला, एक भरोसा मिला, एक विश्वास मिला कि ठहरे रहो, थोड़े दिनों में तुम्हारा उत्तर आता ही होगा। और वे सब्र करके बैठ गए। तो आज जो इनका सवाल है, यह महिला विदेश में रहती है और इसका ये सवाल है कि इसने 3 विवाह किए और 3 विवाह करने के बाद अब ये एक ऐसा पति चाहती है जो राम जैसा हो। इसने मुझे कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो राम जैसा हो, और 3 विवाहों से मैं संतुष्ट नहीं हुई। इस समय मेरी अवस्था 51 वर्ष की है और मैं चाहती हूँ कि इस अंतिम पड़ाव में मुझे राम जैसा पति मिल जाए। और इसके लिए आप मेरी सहायता कीजिए। हनुमान जी आपकी सुनते हैं। आप हनुमान जी से कहिए कि वे मेरे लिए राम जैसा पति भेज दें। यह इनके मन का सवाल और मनोकामना है। अब एक बात तो मैं ये भी कह सकता हूँ, शुरू में कह सकता हूँ, लेकिन वो कहूँगा नहीं, कहने के बाद भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बात तुम्हारे लिए नहीं है। इस बात को तुम कंसीडर मत करना कि तुमने क्या समझा हुआ है कि मैं हनुमान जी का कोई मैरिज ब्यूरो हूँ कि जो मैं शादियाँ करवाता रहूँ। एक उत्तर ये हो सकता है, लेकिन ये उत्तर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने प्रश्न किसी आशा के साथ पूछा है, किसी विश्वास के साथ पूछा है। तो तुम्हारे लिए यह उत्तर बिल्कुल भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। तुम्हारे लिए क्या, किसी के लिए भी नहीं। क्योंकि कोई मेरे पास आ रहा है कुछ पूछने, तो कुछ आस लेकर ही आ रहा है ना। और हनुमान जी को यदि तुम कहना चाहती हो ये संदेश अपना, तो इसमें बुराई भी क्या है? कोई बुराई नहीं। तुम्हें राम जैसा पति चाहिए, तो इसके लिए हनुमान जी जैसे इस बात सुनने वाले के अतिरिक्त और कोई हो भी नहीं सकता। हनुमान जी ही ये बात सुन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैं तुम्हारी बात हनुमान जी से क्यों कहूँ? पहला सवाल तो यही खड़ा हो गया
क्या आवश्यकता है मुझे कहने की? किस लिए कहूँ? बस तुमने सीधा सीधा एक प्रश्न कहा कि मेरी बात वहाँ तक कह दो। नहीं, अभी उतनी बड़ी अप्रोच लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ये कोई काम है। लेकिन हाँ, मैं इससे संबंधित तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूँगा इस समय, और वह है तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखने सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई कह रहा है कि मुझे राम जैसा पति चाहिए, और बड़ी कृपा है हनुमान जी की कि तुमने यह नहीं कहा कि तुम्हें पति के रूप में राम ही चाहिए। तुमने कहा राम जैसा चाहिए, राम नहीं चाहिए। अगर कहती मुझे राम ही पति के रूप में चाहिए, तब तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती, क्योंकि यही समस्या शूर्पणखा के सामने खड़ी हुई थी, बहुत बड़ी। जो हमारे आध्यात्मिक उपन्यास हैं उसमें वन वन में राम से ये समस्या शुरू हो गई। शूर्पणखा को कुछ नहीं चाहिए, उसे पति के रूप में केवल राम चाहिए। और जो हमारा नवा खंड है सिया सुधलाए, वहाँ आते आते राम की बेचैनी शूर्पणखा को इतनी पकड़ जाती है, इतनी पकड़ जाती है कि वह विभीषण के पास आकर कहती है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे सिर पर हाथ रखकर एक बार ये कह दो कि तुझे राम मिलेंगे, एक बार कह दो। अब विभीषण बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं। विभीषण उससे पूछते हैं कि तू मुझसे ही क्यों कह रही है, मुझसे क्यों कह रही है? ये बात रावण से भी कह सकती है जाकर, वो भी तेरा भाई है, तो मुझसे ही क्यों कह रही है? तो शूर्पणखा कहती है कि राम के श्री चरणों में आपकी प्रीति है, मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ। आप राम भक्त हैं, आपकी बात राम अवश्य स्वीकार करेंगे। यदि आप मेरे सिर पर हाथ रखकर ये कह देंगे तो फिर राम आपकी बात को मोड़ेंगे नहीं। अब विभीषण के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट। शूर्पणखा विभीषण की बहुत प्यारी बहन है, वे उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह क्रूर है, नृशंस है, राक्षसी है, दुरात्मा है, पापात्मा है, लेकिन इन सब के बाद भी वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम करने का एक कारण है। शूर्पणखा पहले ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छे संस्कारों वाली थी, कोमल थी, लेकिन उसके पति विद्युतजीव की हत्या रावण ने कर दी। हत्या क्यों कर दी? क्योंकि शूर्पणखा उससे प्रेम करती थी, उसने उससे प्रेम विवाह किया, और रावण को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने अपनी ही बहन के पति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसे वह पसंद नहीं था। और इस बात का विरोध विभीषण और कुंभकर्ण ने बहुत किया कि ये रावण ने ठीक नहीं किया कि अपनी ही बहन की सुहाग की कोई हत्या करता है, वो भी इसलिए कि उसने प्रेम विवाह किया। उसके बाद शूर्पणखा ने अपने आप को सिर्फ एक आग बना लिया, जो उसके सामने आया उसको शूर्पणखा जलाती चली गई, जलाती चली गई, क्रूर पर क्रूर होती चली गई और क्रूरतम हो गई। तो विभीषण देखते थे कि जो शूर्पणखा है वह ऐसी नहीं थी। रावण के अत्याचार ने, रावण के जुल्म ने उसके हृदय को पत्थर दिल बना दिया। धर्म अधर्म न्याय नीति इसका उससे कोई सरोकार नहीं रहा। उसने सिर्फ छीनना सीखा, खाना सीखा। वह सिर्फ अत्याचार के अंदर अंधी हो चुकी थी, तो इसीलिए वह सिर्फ राम को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और कोई उद्देश्य नहीं था। तो उस समय विभीषण जो उत्तर देते हैं शूर्पणखा को, जो वरदान देते हैं, वह तो आपको उस आध्यात्मिक उपन्यास के अंदर ही पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ भी बता दूँ कि शूर्पणखा ने राम को पति रूप में पाना चाहा, पा तो नहीं सकी। अब तुम पाना चाहती हो राम जैसा पति। ये बात देखने सुनने में कुछ हजम होने जैसी लगती है, डाइजेस्ट होने जैसी, कि हाँ राम जैसा पति, ये तो बात ठीक है। प्रत्येक पत्नी चाहेगी राम जैसा पति। सीता ने भी चाहा, लेकिन सीता ने राम जैसा पति नहीं चाहा, न राम को ही पति के रूप में चाहा। राम तो कहीं ख्वाबों ख्यालों में थे ही नहीं सीता के, कहीं पर भी नहीं। सीता बस एक चीज़ चाहती थी, जिससे वे भवानी से पूजा करती थी, मुझे ऐसा पति चाहिए
जिसका प्रेम बटा हुआ ना हो, बस, जो कि एक असंभव इच्छा थी उस युग में। सीता जी की सहेलियां कहा करती थी, उनकी माता कहती थी उनसे, पिता कहते थे कि सीते, ऐसा पति खोजना तो असंभव है कि जिसका प्रेम बटा हुआ ना हो, क्योंकि तुझे मैं जिससे भी ब्याहूंगा वह राजा होगा, राजकुमार होगा। और राज समाज का प्रचलन है कि एक एक राजा की अनेक पत्नियां होती हैं। उस समय बहुपत्नित्व की एक लहर थी, समाज स्वीकार करता था उसे, बुराई नहीं मानी जाती थी। बहुपत्नित्व, प्रत्येक राजा की अनेक पत्नियां होती थी, अनेक रानियां होती थी, उपरानियां होती थी, दासियां होती थी। तो अब सवाल है, जनक बोले सीता से कि मैं ऐसा कोई करार, ऐसा कोई अनुबंध तो किसी राजा के साथ कर नहीं सकता कि आप यदि सीता से विवाह करेंगे तो फिर आपको दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं है। तो यह तो संभव नहीं है। उसकी सखियों ने भी कहा, माँ ने भी कहा कि यह संभव है ही नहीं। अब सीता जी नित्य भवानी से यही विनती करें, यही प्रार्थना करें कि मुझे ऐसा चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो, और बस मुझ पर ही पूरी तरह से उसका प्रेम न्यौछावर हो, किसी और पर ना हो, बटा हुआ प्रेम नहीं चाहिए। और मनोकामना पूरी हुई सीता जी की, राम मिले। लेकिन राम जब मिले तब भी ये कहीं तय नहीं था, यह कोई सुनिश्चित नहीं था कि राम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। प्रथम भेंट में ही, जो वचन उपन्यास है हमारा आध्यात्मिक उपन्यास, उसमें वो दृश्य आप देखिए जिसमें सीता जी पहली बार जब राम को देखती हैं, पहली बार जब देखती हैं, और राम जब सीता जी को देखते हैं, उस प्रसंग को हमने पहले नहीं लिखा था। पहले ये उपन्यास वनवास के नाम से आया था शुरू में, तो उसमें ये राम और सीता जी की भेंट का प्रसंग था ही नहीं ना, अहिल्या का था, दोनों ही नहीं थे। फिर एक दिन हनुमान जी ने कहा कि सुनो, 2 प्रसंग तुमसे और लिखवाने हैं, ये हमने छोड़ दिए थे, लेकिन अब लिखो। और वो जो राम और सीता जी की प्रथम भेंट का उन्होंने आंखों देखा हाल इस वचन आध्यात्मिक उपन्यास में एक वीडियो फिल्म की तरह दर्ज कर दिया है। अद्भुत, हनुमान जी की कृपा। तो सीता जी के लिए भी ये कहीं पक्का नहीं था कि राम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। जिनके स्वयं पिता की 3 पत्नियां हों, जो मुख्य पत्नियां हैं 3, और न जाने कितनी रानियां थी दशरथ की, और इन तीनों के अलावा तो ऐसा पुत्र, ऐसे राजा का बेटा जिसकी न जाने कितनी पत्नियां हैं, कैसे संभव है कि वह दूसरा विवाह ना करे। लेकिन राम ने धनुष भंग कर दिया था, प्रत्यंचा चढ़ा दी थी, तो विवाह तो अब करना ही था। विवाह हो गया, और एक दिन विवाह के बाद सीता जी उदास बैठी थी। राम ने पूछा, क्या क्या बात है, कहो। तो सीता जी ने कहा कि आज आप मुझसे इतना प्रेम कर रहे हैं, कल को आप दूसरा विवाह करेंगे, जो कि करना ही होगा आपको, तब ये मेरा सारा प्रेम खो जाएगा, सारा प्रेम। तो राम की आंखों में वचन था और सीता जी के प्रति असीम प्रेम था। वे बोले कि मैं सदा एक पत्नी व्रत रहूंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। कि राम का वचन, प्राण जाए पर वचन न जाए। और राम की इस प्रतिज्ञा के साथ तीनों भाइयों ने भी ये प्रतिज्ञा कर ली कि हम भी एक पत्नी व्रत रहेंगे। और ये वही काल था जहाँ से ये परंपरा आरंभ हुई, एक पत्नी व्रत की, कि एक ही पत्नी होगी। वहाँ से राम ने इसका सूत्रपात किया। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना थी उस समय, बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना जो घटी। अब सीता जी की जितनी प्रार्थनाएं थी वे फलीभूत हुई। क्यों? क्योंकि सीता जी ने सच्चे मन से, सच्ची भावना के साथ
माँ भवानी से ये विनती की थी, वह स्वीकृत हो गई। और स्वीकृत भी उस युग में हुई जबकि संभावना नहीं थी स्वीकृत होने की। तुम कह रही हो तुम्हें राम जैसा पति चाहिए। इस समय तुम्हारी अवस्था 51 वर्ष की है। मैं ये नहीं कहता कि तुम 16 साल की होती तब ये भरोसा दिया जा सकता था कि तुम्हें राम जैसा पति मिले। 51 वर्ष में भी मिल सकता है, तुम्हारे 3 विवाह के बाद भी मिल सकता है राम जैसा पति। किंतु मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम सीता जैसी पत्नी हो? राम जैसा पति चाहिए तो सीता जैसी पत्नी तो होना पड़ेगा ना। तो सीता जैसी होने के जो गुण हैं, जो जीवन मूल्य हैं, जो तपस्या है, जो साधना है, क्या तुम वो कर रही हो? सवाल ये है। राम जैसा पति सीता जैसी पत्नी को ही तो मिलेगा ना। तो यदि तुम्हें राम जैसा पति चाहिए तो संकल्प पूर्वक सीता जैसी होने का प्रयास करो, तुम्हें अवश्य राम जैसा पति मिल जाएगा। और काल का कोई भेद नहीं होता। ये मत समझना कि तुम्हें अभी ही मिले। तुम आज सीता जैसी होने का प्रयास करो और सोचो कि इसी साल तुम्हारा विवाह राम जैसा पति मिलकर हो जाए, तो इस बात को भी तुम, इस फल पर भी तुम अपनी दृष्टि मत टिका लेना। क्योंकि अक्सर यही होता है, साधक फल पर दृष्टि टिकाकर साधना करते हैं और इसीलिए साधना सफल नहीं होती। जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि निष्काम साधना, निष्काम कर्म, अर्थात अगर साधना भी कर रहे हो तो फल की आकांक्षा मत रखो, फल की इच्छा मत रखो। फल देना तो वो कहते मेरे हाथ में है। तुम सिर्फ साधना कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो, प्रार्थनाएं कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, विनती कर सकते हो, फरियाद कर सकते हो, अरदास कर सकते हो। ये सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन इन सब के बाद फल देना सिर्फ मेरे हाथ में है, ये भगवान का कथन है। तो तुम सिर्फ साधना कर सकती हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अनेक भक्तों को मैंने देखा, वे कहते हैं मैं तो कब से ये साधना कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक सफलता नहीं मिली, मुझे तो कुछ प्राप्ति नहीं हुई। मैंने 1 लाख बार हनुमान चालीसा पढ़ ली है, इतनी बार, 1 करोड़ बार मैंने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर लिया। तो यानी पहले हिसाब किताब रखा कि जैसे गायत्री मंत्र ना हो कि एक अमाउंट हो कि इतना अमाउंट हो गया, अब तो ये चीज़ मिलेगी मिलेगी। तो अपने भीतर से ये जो इच्छाओं की जो वासना है, सफलताओं की, यानी मुझे उपलब्धि मिले ही मिले, फल की आकांक्षा की, ये फल की आकांक्षा छोड़ दो और फिर साधना करो, फिर तपस्यारत हो जाओ। और कुछ नहीं पता कि तुम आज साधना करो और कल तुम्हें राम जैसा पति मिल जाए, लेकिन उसके लिए अकाम होना पड़ेगा, निष्काम होना पड़ेगा। राम कहते हैं कि जब तक अमाया भक्ति नहीं करोगी मेरी, तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अमाया भक्ति माने विशुद्ध भक्ति, जिसके पीछे कोई लोभ, लालच, इच्छा, तृष्णा ये सब ना हो। हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसे सीता जैसी पत्नी चाहिए, मैं भी खोज रहा हूँ। तुम्हें राम जैसा पति खोजना है तो कहीं ना कहीं किसी के मन में तो ये भावना होगी ना कि मुझे सीता जैसी पत्नी चाहिए। तो इन दोनों भावनाओं का मेल हो सकता है, लेकिन मेल तभी हो सकता है जब भीतर से ये फल की आकांक्षा वाली बात निकल जाएगी, तब हो सकता है। और फिर एक बात और कि मन भावन पति यदि चाहिए तो क्या करना होगा। पति ही नहीं, मन भावन पत्नी भी चाहिए। केवल यही ना समझ ले कोई कि यहाँ सिर्फ मन भावन पति को पाने की बात की जा रही है। एक ही बात है, मन भावन पति या मन भावन पत्नी। तो मन भावन पत्नी मिले उसके लिए भी क्या करना होता है, निरंतर हमें दैविक शक्तियों का आह्वान करना होता है। क्योंकि ये सारा जो योग है, ये जो सारा जोड़ है, ये तो वही बिठाते हैं, उन्हीं का बिठाया होता है। तो यदि वे चाहते हैं, उनकी इच्छा होगी, देवताओं की, राम की, देने वाले तो वही हैं, दाता तो राम ही है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी इच्छाएं इतनी तीव्र हों, इतनी पवित्रतम हों कि वहाँ पर उनको सेट बदलने पड़ जाएं। पहले कुछ और लिखा हो आपके लिए, लेकिन
फिर ये हो कि नहीं ये नहीं, इसको हटा दो, इसके अनुकूल पति या पत्नी भेजो। वह सब क्यों? वह इसलिए क्योंकि तरंगे तरंगों को खींचती हैं। वैसे कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है, तो आपकी जो तरंगे होंगी वो उसी के समानांतर तरंगों को खोज कर लाएंगे। तो इसलिए जब भी हम किसी भी चीज़ की इच्छा रखते हैं, मनोकामना रखते हैं, उसके लिए पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो हम वैसी तरंगों का निर्माण कर रहे होते हैं या वैसी तरंगों का निर्माण करने का प्रयास कर रहे होते हैं जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहयोगी सिद्ध हों। इसलिए तुम सीता जैसी होने के प्रयास में लग जाओ, लग जाओ। यह मत सोचो कि कब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, ये सोचना ही छोड़ दो। बस तुम सीता जैसी होनी आरंभ हो जाओ। तुम्हें राम जैसा पति मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज़ अवश्य मिलेगी कि तुम शुद्धता की ओर बढ़ जाओगी, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।